Hello friends, welcome. So in the last video we have been discussing this application, okay, CRUD application, and I have told you that we are going to perform these different operations on our underlying table of players, okay, inside the database IPL. Okay, so far we have discussed that this much things we will have on our in our activity, and we have already performed this one. Okay, we have in the last video we have defined one list view in which we have shown all the records of the underlying table. So let's see the execution of our last application which we have क्रिएटेड इन द लास्ट वीडियो में जो हमने एप्लीकेशन क्रिएट की थी उसका आउटपुट एक बार हम देख लेते हैं। ये जो हमने लास्ट में डेटाबेस हेल्पर का क्लास बनाया था वो है। ओके, ये हमारी एक्टिविटी है, ये हमारी एक्टिविटी का लेआउट है, ये हमारा मॉडल क्लास है। ओके, और ये तो हमारी मैनिफेस्ट फाइल है। सो अच्छा, ये हमने पिछले वीडियो में इस तरह का आउटपुट जनरेट किया था, ठीक है। सब अलग अलग तरह के सब अलग अलग प्लेयर्स को हमने ऐड किया था। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट, ऑप्शंस मेनू। मैंने आपसे कहा था कि एप्लीकेशन में हम जो रिकॉर्ड को ऐड कर रहे हैं, मतलब कि एक्टिविटी के द्वारा जो रिकॉर्ड ऐड हो रहा है वो अभी हमने मैन्युअली किया था। ओके, स्टैटिकली, मतलब कि यहाँ पे हमने लिख दिया था ये db helper डॉट। अब इसको हमें निकाल देना है। ओके, हमें क्लाइंट से इनपुट लेना है। हमें इनपुट कहाँ से लेना है? क्लाइंट से। ओके, अभी मैं इस लाइन्स को कमेंट ही रहने देता हूँ क्योंकि जब मैं आपको कोडिंग सेंड करूँ तो आप भी ये देख सको, इसलिए। सो नाउ वी वांट टू कैप्चर द इनपुट फ्रॉम क्लाइंट एंड देन insert that record in the database. So for asking the user for adding a record, we will add options menu, okay, in our application. तो हमें options menu ऐड करना है अपनी एप्लीकेशन में। तो अपना जो RES फोल्डर है उसके अंदर मेनू फोल्डर है, उसमें हम एक मेनू रिसोर्स को ऐड करेंगे, मेनू फॉर ऐड ऐसा नाम रखा है, ठीक है। नाम तो कुछ भी रख सकते हैं। उसमें हमें एक मेनू आइटम ऐड करनी है। इसका टाइटल क्या रखेंगे हम? ऐड प्लेयर, ठीक है। उसका आईडी भी देना पड़ेगा। आईडी हम देते हैं सपोज मेनू ऐड प्लेयर, ठीक है। एक मेनू आइटम इस तरह से हमने अभी रखी है। अब इस मेनू को हमें कब पॉपअप, मतलब कि कब इन्फ्लेट करवाना है? जब क्लाइंट मेनू बटन क्लिक करे एक्टिविटी में, तब, मतलब कि ऑप्शंस मेनू क्रिएट करना है। तो हमारी जो एक्टिविटी है, आप सबको मालूम होगा कि ऑप्शन मेनू डिफाइन करने के लिए, शो करने के लिए क्या करना पड़ता है? ऑन क्रिएट ऑप्शंस मेनू मेथड हमें ओवरराइड करनी पड़ती है, ठीक है। ऑन क्रिएट ऑप्शंस मेनू, और यहाँ से हम इन्फ्लेट करवाएंगे गेट मेनू इन्फ्लेटर डॉट इन्फ्लेट r.menu डॉट, क्या नाम रखा हमने? मेनू फॉर ऐड, और दूसरी आर्ग्यूमेंट पेरेंट मेनू कौन सा रहेगा? ये जो पास हुआ है वो मेनू। ओके, और फिर रिटर्न करेंगे हम ट्रू। ओके, बिकॉज रिटर्न टाइप क्या है उसकी? बुलियन है। और जब ये मेनू पॉपअप होगा और क्लाइंट उसमें से सिलेक्ट करेगा ऐड प्लेयर, तो हमारी ऑन ऑप्शंस आइटम सिलेक्टेड मेथड कॉल होगी, उससे हम ओवरराइड करेंगे, ठीक है। इसमें भी हम चेक करेंगे इफ़ आइटम डॉट, यहाँ पे तो एक ही आइटम है, चेक नहीं करेंगे तो भी चलेगा,
लेकिन हम सिस्टमेटिकली थोड़ा सोचेंगे, इसलिए यहाँ पे करेंगे इफ़ आइटम डॉट गेट आइटम आई डी इज इक्वल टू आर डॉट आई डी डॉट मेनू ऐड प्लेयर। ओके, हमने जो नाम रखा था वो नाम क्या था, मेनू ऐड प्लेयर। ओके ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि क्लाइंट ऑप्शंस मेनू पे क्लिक करता है, हमारा मेनू पॉपअप होता है, उसमें से क्लाइंट सेलेक्ट करता है ऐड प्लेयर, तब ये कोड हमारा रन होगा। अब जब ये कोड रन होता है तो करना क्या हमें कि क्लाइंट को पूछना है कि आपको नया रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, तो उसके लिए प्लेयर का नाम, प्लेयर की टीम, प्लेयर का इनिंग्स जो उसने प्ले की है और प्लेयर के रन्स वो इनपुट करो। तो वो इनपुट मांगने के लिए हमारे पास कोई ऐसा व्यू, कोई ऐसा लेआउट होना चाहिए कि जो उसको हम डिस्प्ले करें। तब तो हमें क्या करना चाहिए, एक्चुअली हमारे पास एक ऑप्शन ये है कि हम एक अलग से एक्टिविटी बना दें और उस एक्टिविटी को यहाँ से हम लॉन्च करवा दें। फिर उस एक्टिविटी में ऐसा लेआउट होगा कि जहाँ पे हम क्लाइंट से इनपुट लेंगे ये चारों चीज़। ओके, एक बार हम जस्ट ट्राई करते हैं डीबी हेल्पर डॉट जो हमने वहाँ पे लिखा था ऊपर, उसी को यहाँ पे हम एग्जीक्यूट करवाते हैं कि चलो ये एक नया रिकॉर्ड हमारा इंसर्ट हो गया। ठीक है, और यहाँ पे नेम चेंज कर दूंगा मैं के पोलार्ड। ओके, और कौन सी टीम से बिलोंग करता है ये, जो भी टीम हो, और इनिंग्स उसकी 154 और रन्स उसके 1800। ओके, ये हम अभी ट्राई करेंगे कि हमने जो किया वो हो रहा है या नहीं। ओके, जस्ट फॉर ट्राइंग। अभी भी हमने स्टैटिक ही इनपुट किया है। ओके, रिकॉर्ड जो इंसर्ट किया है वो स्टैटिक है, लेकिन जस्ट चेक करने के लिए हमने अभी ये कोड लिखा है। अदरवाइज़ यहाँ पे अभी हमारा दूसरा कोड आएगा जो हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे। ठीक है, चलो ये अपनी एक्टिविटी लॉन्च हो गई और ऊपर आप देख रहे हो कि ये 3 डॉट्स मतलब कि ऑप्शंस मेनू आ गया। यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो हमने जो मेनू डिफाइन किया है वो मेनू भी डिस्प्ले हुआ है। उसमें एक मेनू आइटम है ऐड प्लेयर की, वो अभी पॉपअप हुई। उस पर अगर क्लाइंट क्लिक करता है ओके, तो एक रिकॉर्ड ऐड होना चाहिए। कौन सा, के पोलार्ड वाला। देखते हैं हम कि वो नीचे आया है या नहीं। देखो अभी वो में दिख नहीं रहा है। ओके, मैं बैक जाता हूँ, फिर वापस अपनी एप्लीकेशन को रन करता हूँ, तो देखो अभी वो पोलार्ड आ गया। तो हुआ क्या यहाँ पे एक्चुअली कि जो रिकॉर्ड हमने इंसर्ट किया, जिस समय पे इंसर्ट किया तभी उसकी असर नहीं हुई, लेकिन जब एक्टिविटी रीलॉन्च हुई तो वापस सभी डेटा फैच किए। लिस्ट व्यू ने क्या किया, सभी डेटा को फैच किया वापस सिंपल कर्सर एडेप्टर के द्वारा। तो जो रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ था पोलार्ड का वो भी मिल गया। लेकिन हमें क्या करना है कि जब इंसर्ट होता है तभी उसकी असर भी दिखनी चाहिए, मतलब कि लिस्ट अपडेट होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिस्ट में जो डेटा आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, सिंपल कर्सर एडेप्टर से, लेकिन कहाँ से, कर्सर में से। ओके, तो हम एक काम कर सकते हैं कि जब रिकॉर्ड इंसर्ट होता है तो कर्सर डॉट, हम एक उसकी मेथड एक कॉल करेंगे कर्सर डॉट रिक्वेरी। ओके, रिक्वेरी को कॉल करेंगे। इससे क्या होगा कि जैसे ही ऐड होगा, एक नया रिकॉर्ड ऐड होगा तो टेबल में कुछ बदलाव आया। ओके, तो कर्सर रिक्वेरी करेगा। रिक्वेरी मतलब कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वापस करेगा वो। इसे क्या कहते हैं हम, रिक्वेरी। तो रिक्वेरी करेगा तो जो नया रिकॉर्ड ऐड हुआ है वो भी उसे मिल जाएगा। देखिए अब हम इसको चेक करते हैं। सॉरी, हमने तो यहाँ पे नाम नहीं बदला ना, कोई बात नहीं। एक और रिकॉर्ड हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं, शैन वॉटसन। ओके, शैन वॉटसन को हम ऐड करेंगे और उसका जो टीम है वो रखेंगे CSK और चेन्नई सुपर किंग्स और
उसके जो रन्स और ये सब है 145 और 1790। ओके, ये हम डमी रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हैं, मतलब कि एक्चुअल हमें पता नहीं जो भी हो, लेकिन जस्ट हमें देखना है क्रूड एप्लीकेशन हाउ इट वर्क्स। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ ऐड प्लेयर। ओके, तो वो वॉटसन वाला रिकॉर्ड ऐड हुआ होगा। अभी देखो बंद किए बिना, एप्लीकेशन को बंद किया बिना हमने देखा, रिक्वेरी किया तो देखो अभी ही उसकी असर हो गई, वो रिकॉर्ड अभी दिख भी रहा है हमें। ओके, तो ये होता है रिक्वेरी करने से कि तुरंत ही अप्लाई हो जाता है चेंज, मतलब कि वो क्वेरी दोबारा कर लेता है, जो क्वेरी हमने उसे दी है वो अपने आप वापस उसे कर लेता है। ओके, तो अब हम अपने काम पे चढ़ते हैं कि हमें यहाँ पे क्या करना है। हमें यहाँ पे क्लाइंट को एक स्क्रीन देना है, एक लेआउट देना है जिसमें वो डेटा को इनपुट कर सके, हमें बता सके कि भाई ये प्लेयर मुझे ऐड करना है। तो मैं एक काम करूँगा कि यहाँ पे हम अलर्ट डायलॉग का यूज़ करेंगे, कस्टम डायलॉग का। मतलब कि जब वो ऐड प्लेयर पे क्लिक करेगा तो उसी स्क्रीन पे लिस्ट व्यू के ऊपर एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, जिसमें हम उससे पूछेंगे कि आपको बताओ कौन सा नाम, कितने रन्स, कौन सी टीम, मतलब कि पूरा डेटा कैप्चर करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा लेआउट है उसमें एक नया व्यू क्रिएट करते हैं, लेआउट सॉरी, और इस लेआउट को मैं अभी नाम देता हूँ प्लेयर। ओके, क्या नाम दूंगा, प्लेयर, और उसका जो लेआउट है वो मैं रख दूंगा लीनियर लेआउट। ठीक है, प्लेयर। अब ये हमारा प्लेयर आ गया, उसका लेआउट, उसका ओरिएंटेशन वर्टिकल है तो एज इट इज़ रहने देना है, और उसमें हम ऐड करेंगे एडिट टेक्स्ट। उसका विड्थ हम देंगे मैच पेरेंट, उसका हाइट देंगे ब्रेव कंटेंट, उसमें हिंट देंगे हम एंटर प्लेयर नेम। ओके, उसमें टेक्स्ट साइज देंगे हम 20 dp, उसमें टेक्स्ट स्टाइल तो नहीं देना है, टेक्स्ट कलर देंगे हम ओके, और मार्जिन भी देंगे हम, मार्जिन टॉप वो देंगे हम 5 dp, मार्जिन लेफ्ट देंगे 10 dp। ओके, देखिए एक बार देखते हैं कि किस तरह का ये दिख रहा है। एंटर प्लेयर नेम। ओके, मार्जिन राइट भी देंगे हम 5 dp। ठीक है, थोड़ा अच्छा, लेफ़्ट में 10 है तो राइट में भी 10 ही देंगे। ठीक है, ओके, और अगर ऊपर भी 10 देना चाहते हैं तो 10। ओके, एंटर प्लेयर नेम। अब इस तरह से दूसरा एडिट टेक्स्ट भी रखेंगे हम, वो किसके लिए, टीम के लिए। ओके, एंटर प्लेयर टीम। ओके, उसके नीचे तीसरा भी रखेंगे किसके लिए, एंटर प्लेयर इनिंग्स प्लेड। ओके, थोड़ा अच्छा लगेगा। यहाँ पे एंटर प्लेयर रन्स स्कोर्ड। ओके, इस तरह से देखो ये अपना 4 एडिट टेक्स्ट आ गया जिसमें वो इनपुट करेगा। यहाँ पे हमें उसका आईडी भी देना चाहिए, क्योंकि जब इसमें वो डेटा इनपुट करेगा एडिट टेक्स्ट में, हमें वो डेटा फैच करना है, एक्सेस करना है, तो उसका आईडी तो चाहिए। तो आईडी हम इसका रखेंगे प्लेयर नेम। ओके, प्लेयर नेम, फिर दूसरा जो एडिट टेक्स्ट है उसका आईडी प्लेयर टीम। ओके, थर्ड वन है उसका आईडी प्लेयर इनिंग्स, और जो फोर्थ वन है उसका आईडी प्लेयर रन्स।
ठीक है, इस तरह से हमने चारों चार के आईडी रख दिए। ओके फाइन। तो इसका नाम क्या है, player.xml। ये जो लेआउट हमने बनाया लीनियर लेआउट, इस फाइल का नाम क्या है, player.xml। अब उसे हमें कहाँ से इन्फ्लेट करवाना है, यहाँ पे जब क्लाइंट सिलेक्ट करे ऐड प्लेयर तब। ओके, अब इस लाइन को कमेंट देता हूँ मैं, इस लाइन को भी कमेंट देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले तो मैं लेआउट इन्फ्लेटर का एक ऑब्जेक्ट बनाऊँगा। याद है ना आपको, कस्टम डायलॉग इन्फ्लेटर इज इक्वल टू लेआउट इन्फ्लेटर डॉट फ्रॉम कंटेक्स्ट, मतलब दिस। ओके, फिर एक व्यू, मतलब कि वो जो हमने व्यू बनाया player.xml, उसको इन्फ्लेट करवा के एक व्यू में हम स्टोर करेंगे। व्यू इज इक्वल टू प्लेयर व्यू, जो भी नाम रखना है रख सकते हो, प्लेयर व्यू रखा मैंने, इज इक्वल टू इन्फ्लेटर डॉट इन्फ्लेट आर डॉट लेआउट डॉट प्लेयर। आर डॉट लेआउट डॉट प्लेयर। ये प्लेयर को हमने स्टोर तो लेआउट में ही किया है, यस, फिर भी वो बता नहीं रहा, कहाँ गया अपना प्लेयर। दूसरी आर्गुमेंट व्यू ग्रुप, वो नल रखते हैं। ठीक है, ये एक्चुअली मुझे अभी क्या करना पड़ेगा आपको बताऊं कि ये मुझे एप्लीकेशन को इनवैलिडेट करके रिस्टार्ट करना पड़ेगा, तब जाके इसकी असर होगी। तो व्यू, अच्छा, आर डॉट लेआउट डॉट प्लेयर। ओके, इसको मैं इनवैलिडेट कैश करके रिस्टार्ट करता हूँ। तो ओके, ये हम अभी कर रहे हैं। इस एक्टिविटी में, ठीक है। ओके, तो ये अभी आइडेंटिफाई हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि ये जब इन्फ्लेट होगा तो हमें ये जो व्यू हमने डिफाइन किया है वो एक डायलॉग बॉक्स में डिस्प्ले करना है। तो यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ अलर्ट डायलॉग डॉट बिल्डर। ओके, बिल्डर इज इक्वल टू न्यू अलर्ट डायलॉग डॉट बिल्डर दिस, और उस पर मैं ये व्यू सेट कर दूँगा, सेट व्यू प्लेयर व्यू, ठीक है। इसको नाम क्या दिया मैंने, प्लेयर व्यू, और उसको फाइनल रख दिया है क्योंकि उसको हमें इस इनर क्लास नेस्टेड क्लास के अंदर से भी एक्सेस करना है कि जो हम यहाँ पे डिफाइन करने वाले हैं। अब बिल्डर पे हमें टाइटल सेट करना है, कौन सा, ऐड प्लेयर, और एक पॉजिटिव बटन रखेंगे उसमें, सेट पॉजिटिव बटन सबमिट, ठीक है। और उस बटन पे क्लिक होने से क्या होना चाहिए, डायलॉग इंटरफेस डॉट ऑन क्लिक लिसनर। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि ये जो व्यू शो हुआ उसमें जो 4 एडिट टेक्स्ट है, कौन कौन से, ये चारों, प्लेयर नेम, टीम, प्लेयर इनिंग्स और प्लेयर रन्स, उसमें जो कुछ भी इनपुट हुआ है वो यहाँ पे हमें एक्सेस करना है। तो पहले तो हम यहाँ पे 4 एडिट टेक्स्ट ले लेते हैं। एडिट टेक्स्ट 1 इज इक्वल टू एडिट टेक्स्ट प्लेयर व्यू डॉट फाइंड व्यू बाई आईडी आर डॉट आईडी डॉट प्लेयर नेम, ठीक है। उसी तरह से दूसरा एडिट टेक्स्ट हम
डिफाइन करेंगे, रिट्रीव करेंगे। वो किसके लिए? वो एडिट टेक्स्ट 2 नाम देंगे उसको, और वो होगा टीम के लिए। ओके, उसी तरह से तीसरा भी होगा, वो होगा इनिंग्स के लिए एडिट टेक्स्ट 3, और जो लास्ट वन होगा वो रन्स के लिए रखेंगे, और उसको क्या देंगे? एडिट टेक्स्ट 4। ओके, अब हमें ये भी चेक करना है कि चारों में से कोई भी एडिट टेक्स्ट एम्प्टी ना हो। तो यहाँ पे हम कंडीशन लिखेंगे, इफ़ एडिट टेक्स्ट 1 डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग डॉट ट्रिम, मतलब कि अगर वो स्पेस रख देगा क्लाइंट तो वो स्पेस भी एक कैरेक्टर में काउंट होता है, तो स्पेस भी हमें अलाउ नहीं करना है। सिंगल इक्वल्स एम्प्टी, या फिर उसकी लेंथ इक्वल टू 0 है। ओके, ट्रिम करने के बाद, और यहाँ पे और करके हम इसको चेक कर सकते हैं, दूसरा वाला एडिट टेक्स्ट 2। ओके, उसी तरह से हम चेक करेंगे एडिट टेक्स्ट 3, और फाइनली 4 को भी चेक करेंगे। ठीक है, चारों में से कोई भी एडिट टेक्स्ट अगर एम्प्टी है तो एक टॉस्ट मैसेज देंगे, गेट एप्लीकेशन कंटेक्स्ट प्लीज फिल ऑल द डिटेल्स, और टॉस्ट डॉट मेक टेक्स्ट टॉस्ट डॉट लेंथ शॉर्ट डॉट शो। ओके, और यहाँ से ही रिटर्न हो जाएंगे। ठीक है, मेथड से बाहर निकल जाएंगे। अदरवाइज़ ये कंडीशन अगर गलत हो रही है, मतलब कि उसने चारों टेक्स्ट बॉक्स में, चारों एडिट टेक्स्ट में डेटा इनपुट किया है, तो यहाँ पे हम स्ट्रिंग में स्ट्रिंग वेरिएबल लेंगे, पी नेम इज इक्वल टू एडिट टेक्स्ट 1 डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। उसी तरह से दूसरा वाला पी टीम इज इक्वल टू एडिट टेक्स्ट 2 डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। तीसरा वाला इंटीजर है वो इनिंग्स के लिए, इज इक्वल टू एडिट टेक्स्ट 3 डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। लेकिन ये इंटीजर है और यहाँ पे रिटर्न होगा स्ट्रिंग, तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा? इंटीजर डॉट पार्स INT। ठीक है, और यही चीज़ करनी होगी हमें चौथे वेरिएबल में भी, जो हमारा रन्स के लिए है। ठीक है, और यहाँ पे एडिट टेक्स्ट 4 आ जाएगा। वाह, अब हमें बस ये जो डेटा मिला है उसे हमें इंसर्ट करना है, तो उसके लिए यही चीज़ जो ऊपर हमने कोड लिखा था इंसर्ट का वही लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे जो स्टैटिक डेटा था उसकी जगह पे अब क्या आ जाएगा? ये चारों। ठीक है ना, पी नेम, पी टीम, इनिंग्स और रन्स, और छोटा सा टोस्ट मैसेज भी यहाँ पे दे देंगे कि रिकॉर्ड सक्सेसफुली इंसर्टेड, या फिर प्लेयर सक्सेसफुली इंसर्टेड। प्लेयर एडेड सक्सेसफुली। ठीक है, डन।
चेक करते हैं। अच्छा, ये बिल्डर को शो भी करना पड़ेगा। यहाँ पे जो बिल्डर बनाया हमने, यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। बिल्डर डॉट सेट कैंसलेबल, उसको ट्रू रखना है, मतलब कि क्लाइंट चाहे तो कैंसिल कर सकता है। और बिल्डर डॉट फिर फाइनली शो। ओके, अब इसको रन करके ट्राई करते हैं। एड प्लेयर, प्लेयर नेम में एस नरिन, कोलकाता नाइट राइडर्स, इनिंग्स प्लेड 98 और रन स्कोर्ड 1250। ओके, सबमिट करते हैं। प्लेयर एडिट सक्सेसफुली। अच्छा, रिक्वेरी नहीं किया है हमने। ऐड होने के बाद कर्सर डॉट रिक्वेरी। ओके, देखो वो ऐड हो गया। वापस ऐड करते हैं अभी, लेकिन अभी क्या करेंगे, एंटर किए बिना सबमिट। प्लीज़ फिल ऑल द डिटेल्स। ओके, कोई बात नहीं। ऐड प्लेयर डेविड वार्नर। ओके, सनराइजर्स हैदराबाद, और मैचेस 136, और एक टेक्स्ट बॉक्स खाली रख देते हैं, एक एडिट टेक्स्ट। तो अभी वो इंसर्ट नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि एक एडिट टेक्स्ट भी बाकी रहने से वो इंसर्ट नहीं करेगा। तो ये अभी प्लेयर एडेड सक्सेसफुल आ गया, डेविड वार्नर। ओके, तो ये था ऐड करना, ठीक है, डेटा को ऐड करना। अब हमें क्या करना है कि डिलीट और एडिट भी करवाना है। तो डिलीट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक कंटेक्स्ट मेनू उसको देंगे, जिस पे हम उसको दो ऑप्शन देंगे। जैसे कि क्लाइंट यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करता है तो कंटेक्स्ट मेनू ओपन होना चाहिए, जिसमें क्लाइंट सिलेक्ट करेगा एडिट करना है या डिलीट करना है। तो दूसरा एक मेनू हमें यहाँ पे डिफाइन करना होगा, मेनू रिसोर्स फाइल, उसको हम नाम देंगे एडिट मेनू, ठीक है। जो भी करना है फिर एडिट या डिलीट, मतलब नाम उसको अभी हमने एडिट मेनू दिया है। उसमें दो आइटम रखेंगे, आइटम आईडी, मेनू एडिट प्लेयर, और उसका टाइटल एडिट प्लेयर। ओके, फिर दूसरा आइटम आईडी, मेनू डिलीट प्लेयर, उसका टाइटल डिलीट प्लेयर। ओके, अब ये मेनू हमें कब इन्फ्लेट करवाना है, तो अपना जो ये एक्टिविटी है उसमें लिस्ट व्यू पे लॉन्ग प्रेस करने से करना है ना, तो रजिस्टर फॉर कंटेक्स्ट मेनू। ओके,
किसको रजिस्टर करना है? लिस्ट व्यू। ओके, तो इसका मतलब कि अब लिस्ट व्यू पे लॉन्ग प्रेस हो सकता है, और जब लॉन्ग प्रेस होगा तो कौन सा मेनू पॉपअप हो? ऑन क्रिएट कंटेक्स्ट मेनू, ठीक है। उसमें यहाँ पे हम क्या करेंगे? गेट मेनू इन्फ्लेटर डॉट इन्फ्लेट। अभी हमें पता है कि एक ही व्यू ऐसा है जिस पे हमें ये इन्फ्लेट करवाना है, इसलिए हम यहाँ पे चेक नहीं कर रहे कि कौन सा व्यू लॉन्ग प्रेस हुआ है, अदरवाइज़ वो भी कर सकते हैं। आर डॉट मेनू डॉट एडिट मेनू, ठीक है। नाम उसको क्या दिया था हमने? एडिट मेनू, और दूसरी आर्ग्यूमेंट उसका पेरेंट मेनू के जो एज ए आर्ग्यूमेंट यहाँ पे पास हुआ, ठीक है। अब ये तो क्या होगा कि लॉन्ग प्रेस करने पे मेनू पॉपअप होगा, एडिट प्लेयर और डिलीट प्लेयर। उसमें से पहले हम करते हैं डिलीट प्लेयर का कोडिंग, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा सिंपल रहेगा। अब जब डिलीट करना है हमें, तो डिलीट कौन से आधार पे करेंगे? मतलब कि देखो, यहाँ पे लॉन्ग प्रेस किया, यहाँ पे लॉन्ग प्रेस किया तो एडिट और डिलीट। अब डिलीट पे क्लिक करता है क्लाइंट, तो ये रिकॉर्ड डिलीट करना, ये कैसे आइडेंटिफाई होगा ये कौन सा रिकॉर्ड क्लिक किया है? और दिख भी तीन ही चीज़ रही है अभी इसमें। MS धोनी, मतलब वो तो नेम है प्लेयर का, टीम का नेम, रन, तो है टोटल 5 कॉलम, उसमें से दिख यहाँ पे 3 रही है। और ये तीनों डेटा ऐसे है कि जो रिपीट भी हो सकते हैं, नाम किसी प्लेयर का सेम हो सकता है, रन भी सेम हो सकते हैं, टीम का नेम भी सेम हो सकता है। तो हमेशा डिलीट करने के लिए जो क्राइटेरिया हो वो ऐसा होना चाहिए कि जो यूनिक कॉलम हो, और यूनिक कॉलम हमारे पास कौन सा है? ये जो आईडी है, प्लेयर का आईडी, वो यूनिक है। अगर आप देखो इसमें कि ये जो हमारी एक्टिविटी है, अभी उसमें हमने 3 चीज़ें डिस्प्ले करवाई है, नेम, टीम और रन्स। अब सपोज़ कि रन की जगह पे मैं डिस्प्ले करवाता हूँ आईडी। जस्ट हमें देखना है कि आईडी है क्या, उसकी वैल्यू क्या है, वो हमने तो इनपुट नहीं की है। ऑटो इंक्रीमेंट है तो वो 1 से ही शुरू होगा, ओके। लेकिन आईडी के ऊपर से हम रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं, लेकिन वो आईडी मिलेगा कहाँ से अपने को? देखो, इसका 5 है, सचिन का आईडी क्या है? 5, इसका 4, सबका अलग अलग है। मतलब कि जिस रिकॉर्ड को डिलीट करना है उसके आईडी के ऊपर से उसको डिलीट कर सकते, लेकिन वो आईडी मिलेगा कहाँ से? तो देखिए यहाँ पे ये जो लिस्ट व्यू है, उसमें जब लॉन्ग प्रेस करता है तो उस पर एक लॉन्ग प्रेस की इवेंट फायर होती है। कौन सी? लॉन्ग प्रेस की। लिस्ट व्यू डॉट सेट ऑन आइटम लॉन्ग क्लिक लिस्टनर, ओके। और यहाँ पे आर्ग्यूमेंट पास करेंगे न्यू ऑन आइटम लॉन्ग क्लिक लिस्टनर, ओके। तो देखिए उसमें एक मेथड ओवरराइड हुई ऑन आइटम लॉन्ग क्लिक। इस मेथड को हम इसलिए ओवरराइड कर रहे हैं क्योंकि जब लॉन्ग प्रेस हो रहा है तो कंटेक्स्ट मेनू भी ओपन हो रहा है और उसी समय पे ये दूसरी इवेंट भी फायर होगी। और एक चीज़ नोट कीजिएगा कि यहाँ पे बुलियन वैल्यू इस मेथड में ऑन आइटम लॉन्ग क्लिक में बुलियन वैल्यू रिटर्न हो रही है फॉल्स। ये फॉल्स रखना ज़रूरी है क्योंकि इसको फॉल्स रखेंगे तो क्या होगा कि जब क्लाइंट लिस्ट व्यू पे किसी आइटम पे लॉन्ग प्रेस करेगा तो
ये इवेंट भी फायर होगी और कंटेक्स्ट मेनू भी फायर होगा। ओके, अगर हम इसको ट्रू रखते हैं, ट्रू, तो क्या होगा कि क्लाइंट की एक्टिविटी एक ही है, कौन सी, लॉन्ग प्रेस। उस पर हमें दो चीज़ करनी है, लॉन्ग आइटम क्लिक लिसनर भी करना है और कंटेक्स्ट मेनू भी डिस्प्ले करना है। दोनों के लिए एक्टिविटी एक ही है, लॉन्ग प्रेस। अगर यहाँ से ये ट्रू पास हो गया तो क्या होगा, कंटेक्स्ट मेनू शो नहीं होगा। अब ये देखो, इसमें आपको पोजीशन मिल रही, कौन सी पोजीशन पे क्लाइंट ने क्लिक किया है। अब देखो यहाँ पे हम जानते हैं कि 1 पोजीशन पे प्लेयर आईडी 1 है, 5th पोजीशन पे प्लेयर आईडी 5 है, 7 पे 7 है। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा। सपोज़ कि यहाँ से ये रिकॉर्ड डिलीट कर दिया, ओके, वीरेंद्र सहवाग का रिकॉर्ड डिलीट हो गया, तो इस राहुल का, राहुल का जो पोजीशन है वो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। उसका प्लेयर आईडी 8 ही रहेगा, 8, लेकिन उसका पोजीशन क्या हो जाएगा, 7। तो एक बार डिलीट काम करेगा, फिर नेक्स्ट टाइम जब डिलीट करेंगे तो जिसे डिलीट करना है उसकी बजाय कोई और रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। इसलिए पोजीशन पे हम काउंट नहीं कर सकते, लेकिन हमारे पास एक दूसरी वैल्यू भी है, आईडी। करंट रिकॉर्ड जो लॉन्ग प्रेस हुआ है उसका आईडी, और वो आईडी क्या होगा, ये वाला आईडी। आपको बताऊं कहाँ से मिलता है उसको, जब हम यहाँ पे क्वेरी किया हमने रो आईडी एज अंडरस्कोर आईडी, ये जो अंडरस्कोर आईडी है वो उसको एज ए रो आईडी मिला है। और ये रो आईडी भी क्या होता है, यूनिक होता है। ओके, तो यहाँ पे हम वो भी चेक करते हैं, चलिए, कि एक्चुअली रो आईडी जो कॉलम है उसकी वैल्यू क्या होती है। यहाँ पे मैं रो आईडी डिस्प्ले करता हूँ, रो आईडी, जिससे आपको पता चले कि एक्चुअली रो आईडी क्या है। और प्लेयर आईडी क्या है। प्लेयर आईडी कॉलम हमने ऐड किया है, उसको ऑटो इंक्रीमेंट रखा है। रो आईडी एंड्रॉयड ने ऐड किया, उसकी वैल्यू क्या होगी ये भी देख लेते हैं। क्या हो गया उसको, फ्रॉम, जो कॉलम का नाम रो आईडी है और उसको डिस्प्ले कहाँ पे करना है, यहाँ पे करना है, रो आईडी। अच्छा, रो आईडी तो टेबल का नाम है, लेकिन उसको हमने जब फैच किया तो उसको नाम क्या दे दिया हमने, अंडरस्कोर आईडी। तो यहाँ पे लिखना क्या पड़ेगा अपने को, अंडरस्कोर आईडी, और उस अंडरस्कोर आईडी में वैल्यू क्या रहेगी, रो आईडी की। देखो, हर जगह पे ये दोनों वैल्यू सेम ही है। तो कहने का मतलब कि या तो आप क्राइटेरिया में आपका प्लेयर आईडी रख सकते हो या फिर आईडी। अगर 1 से 10 रिकॉर्ड है आपके, तो हर एक का आईडी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होगा। अगर 5वां रिकॉर्ड डिलीट होता है तो वो रिकॉर्ड बीच में से चला जाएगा और रिकॉर्ड्स क्या रहेंगे, 1 2 3 4 6 7 8 9 10। मतलब कि जो रिकॉर्ड डिलीट हुआ है उसका जो आईडी था वो किसी और को नहीं मिलेगा। आया समझ में? वापस जैसा था वैसा कर देते हैं हम। ओके, तो अब ये यहाँ पे एक इंटीजर वेरिएबल लेता हूँ जिसमें मैं स्टोर करूँगा जो आइटम क्लिक हुई है वो इंटीजर पोजीशन। और ये पोजीशन मतलब कि उसका आईडी वो मैं यहाँ पे रिट्रीव करूँगा। आईडी इक्वल टू, जब लॉन्ग प्रेस हुआ है तो जो यहाँ पे आईडी है वो मुझे पोजीशन में लेना है। ओके, आईडी
अब यहाँ पे लॉन्ग है और यहाँ पे हमने उसको इंटीजर लिया, यहाँ पे भी लॉन्ग कर देते हैं, ठीक है। पोजीशन इक्वल टू आईडी। अब जब डिलीट हो रहा है ऑन क्रिएट कंटेक्स्ट मेनू, तो मेथड कौन सी कॉल होगी? ऑन कंटेक्स्ट आइटम सिलेक्टेड, और यहाँ पे हमें रिटर्न करना है ट्रू और चेक करना है इफ़, पहले हम डिलीट का सोच रहे हैं तो इफ़ आइटम डॉट गेट आइटम आईडी इक्वल टू आर डॉट आई डी डॉट, इसका नाम क्या रखा है हमने? मेनू डिलीट प्लेयर, मेनू डिलीट प्लेयर। मतलब कि अगर क्लाइंट ने सोचा है डिलीट करना तो यहाँ से db हेल्पर डॉट, अच्छा डिलीट मेथड हमें डिफाइन करनी होगी db हेल्पर में, पब्लिक इंटीजर डिलीट प्लेयर, लॉन्ग आर्ग्यूमेंट पास करेंगे पोजीशन या आईडी जो भी कहे, फिर SQLite database db is equal to get writable database db dot delete, टेबल का नेम टेबल नेम, दूसरी आर्ग्यूमेंट क्राइटेरिया। तो वहाँ पे हमें क्या देना है? आईडी, प्लेयर का आईडी, कॉलम आईडी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और उस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आना चाहिए? न्यू स्ट्रिंग एरे, थर्ड आर्ग्यूमेंट स्ट्रिंग एरे है, ये आईडी जिसका हो वो प्लेयर, लेकिन यहाँ पे एरे पास करना है स्ट्रिंग टाइप का, तो इस एलिमेंट को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ पोजीशन। ओके, ये हो जाएगा डिलीट, और ये डिलीट मेथड जो है वो रिटर्न करेगी एक इंटीजर कि कितने रिकॉर्ड्स डिलीट हुए हैं, उसको हम रिटर्न कर देंगे, ठीक है, रिटर्न रिजल्ट। अब ये हमें कॉल करना है अपनी ऑन कंटेक्स्ट आइटम सिलेक्टेड से। ओके, यहाँ पे हम क्या करेंगे? इंटीजर रिजल्ट इक्वल टू db हेल्पर डॉट डिलीट प्लेयर, कौन सा प्लेयर डिलीट करना है? पोजीशन। ओके, और इफ रिजल्ट is not equal to 0, toss dot make text get application context layer deleted successfully, ठीक है। toss dot length short dot show else not deleted, not deleted। चेक करते हैं इसको, एग्जीक्यूट करके इसको टेस्ट करते हैं। देखो, इसको लॉन्ग प्रेस किया, डिलीट, प्लेयर डिलीटेड सक्सेसफुली, लेकिन रिक्वेरी नहीं किया है हमने। ओके, कर्सर डॉट रिक्वेरी, ओके, ये सचिन वाला जो रिकॉर्ड है वो डिलीट करते हैं। देखो, रोहित शर्मा के पास धोनी आ गया, लेकिन डिलीट का काम ऐसा है कि क्लाइंट से गलती से सिलेक्ट हो गया डिलीट, तो भी ये डिलीट हो जाएगा। तो हमें एक बार डिलीट करने से पहले क्लाइंट को पूछना चाहिए। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? अलर्ट डायलॉग डॉट बिल्डर
builder is equal to new alert dialog dot builder this। उसमें क्या करेंगे, builder dot set title delete player, builder dot set message are you sure, are you sure to delete, मतलब जो भी मैसेज रखना हो आपको, क्वेश्चन मार्क, ओके। और फिर उसमें एक पॉजिटिव बटन रखेंगे, यस, ओके। उसमें न्यू डायलॉग इंटरफेस डॉट ऑन क्लिक लिसनर, और ये जो पूरा कोड है हमारा डिलीट करने का कोड, वो हम उसके अंदर लिखेंगे, ठीक है ना। कि अगर वो यस कहता है तो ही डिलीट होगा, नो कहता है तो डिलीट नहीं होगा। बिल्डर डॉट सेट नेगेटिव बटन नो, न्यू डायलॉग इंटरफेस डॉट ऑन क्लिक लिसनर, बस उसमें नो कहता है तो कुछ करना नहीं है अपने को, बस बिल्डर को केवल शो कर देना है, ठीक है। वीरेंद्र सहवाग डिलीट, आर यू श्योर वांट टू डिलीट, नो, तो डिलीट नहीं होगा। अगर यस कहेंगे तो डिलीट होगा, ओके। तो ये था डिलीट करना, ओके। तो अब तक हमने क्रूड एप्लीकेशन में, क्रूड ऑपरेशंस में अपडेट को छोड़ के ये तीनों डिस्कस किए, ओके। ऐड करने के लिए हमने यहाँ पे ऐड प्लेयर मेथड डिफाइन किया है, फिर शो करने के लिए गेट प्लेयर्स, डिलीट करने के लिए डिलीट प्लेयर, और अपनी एक्टिविटी में हमने सिंपल कर्सर एडेप्टर का यूज़ करके रिकॉर्ड्स को लिस्ट व्यू में शो किया है। फिर ऑन क्रिएट ऑप्शंस मेनू, स्क्रीन पे ऑप्शन मेनू रखा है जहाँ पे हम मेनू में ऐड का ऑप्शन दे रहे हैं, और जब वो ऐड पे क्लिक करता है तो एक डायलॉग बॉक्स, कस्टम डायलॉग बॉक्स का यूज़ करके क्लाइंट से हम डेटा इनपुट ले रहे हैं, और उस डेटा को हम DB हेल्पर के माध्यम से ऐड कर रहे हैं अपने टेबल में। अगेन हम कंटेक्स्ट मेनू में दो चीज़ बता रहे हैं क्लाइंट को, दो ऑप्शन दे रहे हैं। लॉन्ग प्रेस करता है तो कि भाई आप इसको एडिट करो या डिलीट करो, आपकी इच्छा। और ये तब मैंने आपको बताया कि जिस रिकॉर्ड पे वो लॉन्ग प्रेस करता है तब कंटेक्स्ट मेनू अपीयर होगा, लेकिन वो जो रिकॉर्ड है वो भी हमें आइडेंटिफाई करना कि कौन सी आइटम पे लॉन्ग प्रेस करता है। तो कंटेक्स्ट मेनू हमें ये इन्फॉर्मेशन नहीं देता है कि भाई कौन सी आइटम पे ये लॉन्ग प्रेस हुआ है, क्योंकि यहाँ पे वो हमें क्या देगा, पूरा व्यू देगा, लिस्ट व्यू। लेकिन हमें तो लिस्ट व्यू में कौन सी आइटम क्लिक हुई है, लॉन्ग प्रेस हुई है, वो चेक करना है। तो उसके लिए ऑन आइटम लॉन्ग क्लिक लिस्नर हमने इम्प्लीमेंट किया, और उसकी मेथड ऑन आइटम लॉन्ग क्लिक, जिसमें से रिटर्न फॉल्स किया, जिससे कंटेक्स्ट मेनू भी फायर होगा। अगर इसको हम ट्रू करेंगे तो कंटेक्स्ट मेनू फायर नहीं होगा, ठीक है। तो इस एप्लीकेशन को, इस वीडियो को मैं अभी यहीं पे समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपडेट करना, ओके। तो तब तक के लिए आप वीडियो दोबारा देखिएगा, प्रैक्टिस कीजिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।